तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में मैं बैम्बू ढूंढने गया था जंगल में, तो आज की मेरी ये दूसरी एपिसोड है। मैं अपनी सर्वाइवर सीरीज़ में बैम्बू फार्म बनाना चाहता हूँ, जिससे बैम्बू फार्म से अनलिमिटेड वुड मिलेंगी और मैं उससे चीज़ें क्राफ्ट करता रहूँगा। मुझे ऑटोमेटिक वुड मिलती रहेंगी और मैं उससे चीज़ें क्राफ्ट करूँगा। मुझे कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे AFK बैठना पड़ेगा। दोस्तों उसके लिए चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ता है, तो मैं बहुत सी चीज़ें कलेक्ट कर लेता हूँ जो फार्म के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इस फार्म के लिए इस्तेमाल की जाती है। रेडस्टोन हो गए। पहले तो मैं अपने ये पिस्टन को स्टिकी पिस्टन बनाने के लिए स्लाइम बॉल ढूंढता हूँ। देखते हैं मुझे स्लाइम बॉल कहाँ पर मिलती है। मैंने 4 रखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ रखी थी, तो अभी ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिलती है या नहीं मिलती। दोस्तों जब ये स्लाइम मुझे मिल जाएंगे, अभी तो मैं सर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ 4 स्लाइम बॉल की ज़रूरत है, क्योंकि मैं 4 स्लाइम स्टिकी पिस्टन का ही बना रहा हूँ। दोस्तों 4 स्टिकी, अब मैं जाके उधर गोल्ड फार्म के आसपास मैंने रखी थी, मुझे याद आ रहा है, तो मैं उधर ही जाके देखता हूँ कि स्लाइम उधर पड़ी है कि नहीं पड़ी। 4 स्लाइम बॉल थी जो कि मुझे स्लाइम को मारने से मिली थी। देखो ये मेरा गोल्ड फार्म है, इस गोल्ड फार्म में पहुंच गया हूं। अभी तो शाम होने वाली है, दिन करके मैं इधर पहले स्लाइम ढूंढता हूं। इधर भी ये चेस्ट खाली है, अब इस चेस्ट को देखता हूं इधर पड़ी है कि नहीं पड़ी। हाँ, इधर 4 स्लाइम बॉल पड़े हैं जो कि 4 स्टिकी पिस्टन बनाने के लिए काफ़ी हैं। इधर जो भी ज़रूरत का सामान है, क्वार्ट्ज वगैरह, रेडस्टोन और उसी के साथ आयरन, जो भी पड़े हैं सब ले लेता हूँ। इस इधर तो इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन उधर काम आ जाएगी कुछ चीज़ें बनाने के लिए। रेडस्टोन मेरे पास वैसे भी तो पड़े हैं, लेकिन ये भी उठा लेते हैं, ये ऐसे गुम हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, तो मज़ीद ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो इधर से गिलास भी उठा लेता हूँ। और शाम हो गई है तो सो के जाते हैं, क्योंकि ज़ोंबी के बीच में काम करने की आदत नहीं है मुझे। तो मैं अभी इधर अपने घर में, जो कि मेरे गोल्ड फार्म के अंदर ही है घर है, ये गोल्ड फार्म बहुत ही अच्छा काम करता है। इधर अनलिमिटेड मुझे ऑटोमेटिक XP मिलती है और गोल्ड भी मिलता है। मैं नीचे बस ऐसे खड़ा रहता हूँ, तो मैं उधर देखो इतनी जल्दी ही 30 XP हो गई है। इसी तरह ये गोल्ड फार्म काम करता है। तो आगे जाके मैं मतलब इसको अपग्रेड भी करूँगा, तो इसके 1-2 और अपना पोर्टल बनाऊँगा, जिससे मुझे मज़ीद ज़्यादा गोल्ड मिलेंगे। तो चलते हैं उधर, चीज़ें कलेक्ट करते हैं। तो जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इस फार्म के लिए, वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके मैं मतलब फार्म बनाता हूँ, क्योंकि वुड हर जगह के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो कौन बार बार काटने जाए। हाँ, अगर खूबसूरती के लिए अलग वुड की दरख्त से काटना पड़ेगी तो ठीक है, लेकिन बैम्बू के वुड से जैसे चीज़ें क्राफ्ट, पिस्टन वगैरह क्राफ्ट होते हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें क्राफ्ट की जाती है जिसका वुड इस्तेमाल किया जाता है, वो ऐसी वुड इस्तेमाल कर लूँगा बैम्बू वाली। तो मैं मज़ीद और भी चीज़ें कलेक्ट करता हूँ जो भी इस्तेमाल में होती हैं। दोस्तों एक शलकर बॉक्स इधर से एक खाली कर लेता हूँ, इधर से जो भी सामान पड़ा है उसका वो जगह एक ही शलकर बॉक्स खाली करता हूँ। ये तो 4 मेरे पास शलकर बॉक्स है, मज़ीद लेके आऊँगा, लेकिन अभी 4 है। ये शलकर बॉक्स फुल है, तो दूसरे शलकर बॉक्स को देखता हूँ, क्योंकि उधर मैंने सामान खाली किया था। यार ये विलेजर आगे से क्यों आ जाते हैं। चलो ठीक है, इस चीज़ से इस सामान सारा निकाल लेता हूँ। और ये इधर वर्के पड़े हैं, मतलब पेपर पड़े हैं, वो सारे निकाल के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लेता हूँ, जो के पास ही पड़ी है चेस्ट। दोस्तों ये सारे पेपर मैं उधर चेस्ट में जो मेरी इन्वेंट्री में आए थे, मैं सारे उधर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मज़ीद भी इस शलकर बुक्स को बिल्कुल खाली करूँगा, जो कि ज़रूरत के इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो ज़रूरत के लिए, वो सब मतलब इधर से नहीं उठाता। आयरन वगैरह मेरे काम आएगा, तो ये पेपर वगैरह हटा लेता हूँ। और ये लेडर भी इस्तेमाल में आएगी, तो इसे भी रख लेता हूँ। बाकी सारा सामान उधर चेस्ट के अंदर डाल देता हूँ। तो मैं ये शलकर बॉक्स
बॉक्स कलेक्ट करके जो भी सामान है वो उसकी शलकर बॉक्स के अंदर रखूँगा कि शलकर बॉक्स में एक ही समय इन्वेंट्री में एक ही जगह में बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है। शलकर बॉक्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है दोस्तों। पिछली मतलब मैं उधर गया था जब एंडर ड्रैगन को मारने गया था तो मुझे इलेक्ट्रा मिली थी, लेकिन मैं एक बार उधर से मर गया हूँ, तो जिसकी वजह से मेरा इलेक्ट्रा और बहुत सी चीज़ें ऐसी गुम हो गई। मैंने बहुत ही सर्वाइव किया है इस वर्ल्ड में, तो मरा भी बहुत बार हूँ। अब चीज़ें मतलब वुड कलेक्ट करने जाता हूँ। अभी तो कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पिस्टन वगैरह बनाने के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं ये सारी वुड कलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको 1-2 मिनट के बाद मिलता हूँ ये वुड कलेक्ट करने के बाद। और वुड के साथ साथ जो इसके रिलेटेड इस फार्म के रिलेटेड मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी वो सब कलेक्ट करने के बाद आपको उधर ही मिलता हूँ जहाँ पर मतलब मैं ये फार्म बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपनी चीज़ें सारी कलेक्ट करके एक शलकर बॉक्स में सब सामान कलेक्ट करने के लिए कलेक्ट करने के बाद वापस आ गया हूँ। हाँ, 1-2 आइटम ऐसे हैं जो अभी तक कलेक्ट नहीं किए, वो दोबारा से जाके ले के आऊँगा। दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि इस फार्म को इस जगह पे बनाऊँ क्योंकि ये जगह बहुत ही अच्छी है, मतलब दूर भी है क्योंकि फार्म एक साथ नहीं बनाए जाते, वो लैग करते हैं। तो ये जगह ठीक ही है क्योंकि इधर फार्म और भी नहीं है, तो इस जगह को मैं थोड़े से क्लीन कर लेता हूँ। दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वाली प्लेस कैसी लगी, प्लेस अच्छी है कि बुरी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे तो ये जगह अच्छी लगी है, तो मैं इस फार्म को बनाने के लिए ये वाली जगह का चूज़ करता हूँ। मज़ीद इसकी जगह को क्लीन कर लूँगा साफ़ सुथरा, और फार्म को भी खूबसूरत बना लूँगा। तो अभी तो फार्म बनाते हैं, आपको बना के दिखाते हैं कि ये फार्म कैसे काम करता है और इस फार्म को कैसे बनाया जाता है। बैम्बू फार्म को अनलिमिटेड बैम्बू, वैसे 2 तरीके हैं बैम्बू फार्म बनाने के, तो मज़ीद मैं वो अभी नहीं बनता क्योंकि उसके लिए ऑब्जर्वर और पिस्टन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो भी बनाऊंगा लेकिन अभी नहीं बना रहा। तो मैं इधर अपना सारा सामान इधर रख लेता हूँ, एक शलकर बॉक्स और उसके साथ एक क्राफ्टिंग टेबल, एक बेड और उसके साथ ये जो मेरी चेस्ट है ये साथ ही होती है, इसे क्या कहते हैं, एंडर ड्रैगन चेस्ट है। हाँ, अब सो जाता हूँ क्योंकि बारिश का वेदर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सोने के बाद मिलते हैं वीडियो में। दोस्तों अब इधर मैं क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करने के बाद जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो उठा लेता हूँ। एक रेडस्टोन टार्च इस्तेमाल होती है और कुछ ब्लॉक यूज़ होते हैं। ये सारा सामान उधर लगेगा जो इस्तेमाल होगा उस जगह। ये कहाँ से आ गया भाई ज़ॉम्बी? अच्छा कोई नहीं, ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो मैं ये रेडस्टोन टार्च, मटेरियल स्टोन और बहुत सा जो सामान यूज़ होता है, पहले तो रेडस्टोन टार्च और रेडस्टोन रिपीटर का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि क्लॉक वाइज इस्तेमाल होती है, क्योंकि एक टिक बनाना पड़ता है जिससे एक टिक बने और हमारा ये फॉर्म काम करे, टिक की तरह पिस्टन चले। तो इस तरह क्लॉक वाइज बना दी। मैं इस जगह पे बनाता हूँ, थोड़ी सी जगह को क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि ऐसी जगह पे ये फार्म जगह अच्छी हो तो वही बेहतर है। तो मैं इधर से स्टोन लगा लेता हूँ। तो इसके ऊपर एक स्टोन, एक लेफ़्ट से स्टोन, एक राइट स्टोन, और सेंटर वाला स्टोन जो है वो तोड़ देना है। उसके बाद इसके जो सेंटर में है उधर वो एक जो साइड में है, जिस साइड लीवर लगाना है उस जगह पे रेड स्टोन, और सेंटर में रिपीटर लगाना है, रेड स्टोन रिपीटर लगाना है जो कि आगे की तरफ फेस करता हो। रेड स्टोन देखिए, ये टार्च का जो करंट है वो पावर है वो आगे चली गई है। अब देखिए जैसे ही मैंने ये रेड स्टोन डस्ट पेस्ट की है तो मेरे ये टिक बन गई है। अब एक लीवर बना लेता हूँ जिससे ये टिक रुक जाए और मुझे काम करने में कोई भी रुकावट ना पैदा करे। तो मैं एक लीवर बना लेता हूँ। ये क्या बना दिया, रेडस्टोन टार्च बना दी। नहीं, मैंने लीवर बनाना है तो लीवर बनाता हूँ, उसके बाद ये फार्म देखना अच्छा काम करेगा। अभी तो रेडस्टोन टार्च बनाई है मैंने। ये दोस्तों ये टिक के तौर के पर काम करता है। इसी के ऊपर ही ये सारा मतलब ये फार्म बनता है, कैल्प डुप्लीकेटर फार्म।
दोस्तों मैं ये लीवर बना लेता हूँ, उसके बाद इस लीवर को लगा लेता हूँ ताकि मुझे ये परेशानी ना हो, ये रुक जाए एक जगह पे। और इसके आगे की साइड पे ये कुछ स्टोन लगा लेता हूँ, कुछ नहीं बस 4 स्टोन लगाता हूँ, क्योंकि मुझे 4 ही मेरे पास स्टिकी पिस्टन है। अभी तो मैंने स्लाइम फॉर्म भी नहीं बनाया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्लाइम फॉर्म बनाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि स्लाइम हर जगह पे यूज़ होते हैं स्टिकी पिस्टन बनाने के लिए। अब इसी के ऊपर स्टोन के ऊपर रेड स्टोन डस्ट लगा लेनी है, और उसके बाद जो हमारा मेन काम है स्टिकी पिस्टन, जो कि अभी तक हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास स्लाइम नहीं है तो मेरे लिए ये डायमंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरह लगा लेने हैं स्टिकी पिस्टन को। 4 स्टिकी पिस्टन मेरे पास हैं तो मैं 4 का बना रहा हूँ। कुछ इस तरह लगा लेने हैं और इसके आगे स्टोन लगा लेने हैं। स्टोन ये कहाँ से आगे भाई, हट हट, काम करने दे मुझे। 1 मिनट, तू नहीं मानेगी तलवार से, चल ठीक है जा, चल ठीक है। इधर इसके ऊपर ये तो आते रहते हैं तो कुछ नहीं है। अब इधर स्टोन लगा लेता हूँ। स्टोन लगाने के बाद इसके आगे मुझे सैंड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस फार्म में सैंड का बहुत ज़्यादा रोल है। तो मैं इधर से सैंड उठा लेता हूँ। एक स्टैक सैंड उठाता हूँ तो मुझे ये काफ़ी रहेगी। स्टैक भी नहीं लगेगा, 8 से 10 सैंड इस्तेमाल में आएंगे। तो इस सैंड को मैं उठा लेता हूँ और उधर उसके आगे और लगा लेता हूँ कुछ इस तरह से। इसके आगे लगाने के बाद 4 सैंड लगाने के बाद, और इसके ऊपर भी स्टिकी पिस्टन के ऊपर भी सैंड लगा देने। माइनक्राफ्ट वालों ने ऐसे ऐसे नाम रखे हैं जो कि हमारी ज़बान पे नहीं आते। कुछ इस तरह हमारा फार्म दिखेगा। तो इसके ऊपर भी हमें ये स्टोन लगाने हैं। अब हमारा काम है एक ऐसे ही नॉर्मल सा कोई भी स्टोन लगा लेना है फ़र्ज़ी तौर पर, जिसके अंदर मैं हॉपर को अटैच करूं, जिसका हॉपर फेस बन जाए, आगे चला जाए। तो आगे फार्म बनाना है तो उसके बाद इस स्टोन को तोड़ लूँगा। ये ऐसे टेम्परेरी ब्लॉक के तौर पर काम करेगा। मैं कुछ हॉपर ले लेता हूँ, कुछ इस तरह से क्लाइम करके क्राउच करके 4 से 5 ऐसे लगा लेता हूँ। ये क्या हॉपर के ऊपर 4 कंपोस्टर इस्तेमाल होंगे। अभी कंपोस्टर मेरे पास 2 हैं, तो मज़ीद 2 कंपोस्टर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं 2 कंपोस्टर मज़ीद बना लेता हूँ, क्योंकि कंपोस्टर से जो भी मतलब ऐसे जैसे मतलब कैल्प होते हैं, कैल्प कंपोस्टर के अंदर जाएंगे तो 8-10 कैल्प से एक बोन मील बनेगा। तो इससे हमारा ऑटोमेटिक बोन मील फार्म बनेगा कैल्प फार्म से। तो अब आपको भी समझ में आ गई होगी कि मैं किस तरह ये फार्म बनाना चाहता हूँ। तो ये कंपोस्टर बनते हैं स्लैब से, तो मैं कुछ स्लैब क्राफ्ट कर लेता हूँ और 3 से 4 ये कंपोस्टर बना लेता हूँ। कंपोस्टर को इस हॉपर के ऊपर करता हूँ, लगा लेता हूँ। 4 कंपोस्टर का इस्तेमाल होगा तो मैं 4 लगा लेता हूँ। यार ये भूल आया हूँ 2 और, चल मैंने 5 बना लिए, इस्तेमाल में 4 आएंगे, 4 से ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि मेरे पास जितने स्टिकी पिस्टन होंगे उतने ही कंपोस्टर का इस्तेमाल होगा, और उससे 3 गुना ज़्यादा हॉपर का इस्तेमाल होगा सिर्फ कैल्प फार्म में। तो आगे हॉपर जितने लगेंगे वो तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे तुम 20 लगा लो, चाहे तुम 30 लगा लो। तो इसके ऊपर कंपोस्टर के ऊपर भी हॉपर लगा लेना है कुछ इस तरह से, जो कि कंपोस्टर की तरफ फेस करें। जो भी हॉपर के अंदर सामान जाए वो सीधा कंपोस्टर में जाके गिरे। अब थोड़ा सा क्राउच करके कुछ इस तरह हॉपर लगा लेने हैं, जो कि दूसरे हॉपर का फेस है, मतलब जो दूसरे हॉपर जो भी इस दोनों हॉपर में जाए वो सब कंपोस्टर में जाए, कुछ इस तरह। अब सब आपको समझाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप भी माइनक्राफ्ट खेलते हैं। अब इसके ऊपर स्टोन लगा लेना है, और इसके ऊपर रेड स्टोन टार्च, और उसी के ऊपर मज़ीद एक और स्टोन लगा लेना है। तो उसके बाद एक और टार्च लगा लेनी है। ये ऐसा करने के बाद आपने सब को स्टोन के साथ कवर कर लेना है, इसी तरह जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये कवर करने के बाद दूसरी साइड भी आपको ऐसे ही करना है। ख्याल करना ये जो हमारा जो है रिपीटर लगा हुआ है इसके ऊपर ना लगे, क्योंकि ये टिक बन जाएगा, ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा तो हमारा फॉर्म ख़राब हो जाएगा।
तो इस तरह कुछ स्टोन लगा लेने हैं। अब हमें करना क्या है कि इसको कुछ और 3 ब्लॉक ऊपर जाना है। तो ये मैं कुछ ज़्यादा चला गया हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तोड़ दूँगा। अब इसको भी 2 ब्लॉक मज़ीद ऊपर कर लेना है। दोस्तों कुछ इस तरह से सारे स्टोन लगा लेने हैं। अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बना रहा हूँ। जब ये बन जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो दूसरी रेड स्टोन टार्च है उसके सीध में जो भी है उसके सीध में सारे ब्लॉक लगा लेने हैं, स्टोन के ब्लॉक लगा लेने हैं, जिसके ऊपर मैं रेड स्टोन डस्ट बिछाने वाला हूँ। अब ये स्टोन ख़त्म हो गए तो मैं और उठा लेता हूँ और कुछ इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर रेड स्टोन टार्च के सीध में जो भी है इसके ऊपर डस्ट बिछा लेता हूँ। डस्ट बिछाने के बाद अभी मैं पिस्टन लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पिस्टन नहीं है। तो पिस्टन का इस्तेमाल होता है इस फार्म में। स्टिकी पिस्टन, पहले स्टिकी पिस्टन का इस्तेमाल होता है, उसके बाद सिर्फ पिस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं ये पिस्टन उठा लेता हूँ। तो दोस्तों मैं इधर से स्टिकी पिस्टन को उठा लेता हूँ। और उसके साथ ये भी बना लेता हूँ गिलास पैनल, जिसका इस्तेमाल आगे होता है। कैल्प फार्म में लाजमी इस्तेमाल किया जाता है गिलास पैनल को। तो मैं गिलास पैनल भी क्राफ्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ये पिस्टन भी उठा लेता हूँ, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो मैं दोस्तों ये कैल्प भी उठाना भूल गया हूँ, तो मज़ीद उधर जाके कैल्प फार्म से कैल्प उठा लूँगा, क्योंकि उधर मैंने रखी हुई है। तो मैं ऐसे ही ऊपर चला जाता हूँ। रास्ता बन, ये भी फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये भी रास्ता भी बन जाएगा, एक एक ब्लॉक छोड़ के कुछ इस तरह। सॉरी, ये पिस्टन गलत लग गया है, इसको मैं तोड़ लेता हूँ। पिस्टन को ऐसे नहीं लगाना, पिस्टन को लगाना है इसके ऊपर वाले ब्लॉक पे। रेड स्टोन, ये जो टार्च है ना, इसके सीट में रेड स्टोन, इधर हमें स्टोन लगाना है, इसके इस साइड पे स्टोन लगाने के बाद अब इसके ऊपर पिस्टन लगाने हैं और इसके पीछे साइड पे रेड स्टोन डस्ट बिछा देनी है, जिससे पूरा मतलब पावर है इस साइड आ जाए। तो अब क्या करना है, इसके ऊपर मतलब ये जो स्टोन है इसके ऊपर पिस्टन लगा लेने हैं। पिस्टन लगाने के बाद हमारा कुछ फार्म इस तरह दिखेगा। तो हमें एक नीचे की तरफ एक ब्लॉक लगाना है जो कि लीवर की ऊपर की जानिब हो। तो ये ब्लॉक लगाने के बाद अब ये ब्लॉक उठा लेता हूँ। अब इसको कुछ इस तरह से लीवर के ऊपर प्लेस करने के बाद ये बराबर कर लेता हूँ इस साइड से। अब कुछ इस तरह हमारा फार्म दिखेगा। तो इस साइड भी इसके बराबर कर लेता हूँ। अब दोस्तों इधर गिलास पैनल लगा लेता हूँ। 3 ब्लॉक हाइट ये गिलास लगाना है मुझे। एक हाइट हो गया, अब इसके ऊपर चढ़ के दोबारा से दूसरी हाइट बना लेता हूँ। ये रहा 2 3। एक तो ये ग्राफिक्स लगे हुए हैं, रिसोर्स पैक लगा हुआ है, तो इसको भी डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। अब ये देखें दोस्तों, शाम भी हो गई है, अब इसका भी दिन करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ॉम्बी के बीच काम करने की आदत नहीं है मुझे। दोस्तों अब कुछ इस तरह से इस स्टोन को तोड़ लेते हैं, क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा गलत बनाया है। इधर भी ये गिलास को तोड़ लेते हैं। गिलास पैनल को तोड़ने के बाद कुछ इस तरह से फार्म मेरा दिखेगा। तो अब सो जाते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी के बीच में फार्म करने कुछ भी बनाने की आदत नहीं है मुझे। आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ। अब ऐसा करने के बाद मेरी ये सीरीज़ की दूसरी एपिसोड है, जो कि मतलब आपको मुझे पता है पसंद तो नहीं आएगी, लेकिन मेरी एडिटिंग अभी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो बहुत जल्द मैं ये सीख जाऊंगा। दोस्तों मेरे ये फार्म इस तरह कुछ दिखेगा। तो मैं इस फार्म को कंप्लीट करके आपको मिलता हूँ। जो ये कैल्प फार्म है, कैल्प फार्म का अगर ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं इसका ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो ये फार्म बनाने के बाद मैं आपको मिलता हूँ।
तो वेलकम बैक। मैं आ गया वापस। मैंने ये फॉर्म पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह कुछ फॉर्म दिखेगा। तो मैंने अभी चेक भी कर लिया है, तो मज़ीद भी चेक करके आपको दिखा लेता हूँ। अभी ये देखो ना, ये डुप्लिकेट होगा और कंपोजर में आएगा। ये इसको चलाने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगी। ये देखिए कैल्प डुप्लिकेट आएगा, डुप्लिकेट हो रहे हैं। उसके बाद ये होपर में आ रहे हैं, होपर से कंपोस्टर में आ रहे हैं। कंपोस्टर जो है उसको बोन मील बना रहा है। अभी 1-2 मिनट चलाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कितनी ये बोन मील देता है। तो मुझे चलाए हुए तकरीबन 30 से 40 सेकंड हो गए हैं। तो देखें ये फॉर्म इस तरह काम करता है। अब अनलिमिटेड ये कैल्प बनते रहेंगे, मुझे बस इधर AF के बैठना है। उसके बाद मैं इधर जाके देखता हूँ कि यहाँ पे ये फॉर्म कितना तेज़ी से काम कर रहा है। मैं थोड़ी देर AF के बैठता हूँ, 1 से 2 मिनट के बाद। तो दोस्तों 1 से 2 मिनट के बाद AF के बैठने के बाद मैं अब इस लीवर को ऑफ कर लेता हूँ। अब देखता हूँ कि इसके अंदर कितने, हाँ ये देखें 23 बोन मील, 24 बोन मील हो गए हैं। अब देखें ये अनलिमिटेड। अब ये 24 बोन मील नहीं है, ये मेरे पास 24 वो आए हुए हैं, बैम्बू आए हुए हैं। क्योंकि एक बोन मिल मारने से एक बार ऊपर जाएगा, एक ब्लॉक ऊपर जाएगा। अब ये जगह को क्लियर कर लेता हूँ। इधर से जो भी स्टोन है ये सारे तोड़ क्लीन करने के बाद मैं मतलब मिलता हूँ। मज़ीद जो है बैम्बू फार्म बनाने की जो ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह ये बैम्बू काम करेगा, तो वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। दोस्तों एक ऑब्जर्वर इसके ऊपर लगा देना है, इसके सीध में जो हॉपर की साइड पे हो। उसके बाद इसके सीध में एक ब्लॉक लगा के एक स्टोन का ब्लॉक लगा देना है। कोई भी ब्लॉक हो, चाहे स्टोन का हो चाहे डर्ट का हो, ये एक ही ब्लॉक लगाना है। उसके बाद ये ब्लॉक उठाने के बाद आपको करना क्या है, इधर लगाने के बाद आपको इसके ऊपर एक पिस्टन लगा लेना है, ताकि ये पिस्टन पुश करे तो ये बैम्बू टूट जाए। एक ब्लॉक ऊपर हो, क्योंकि नीचे वाला बैम्बू ना टूटे, एक बैम्बू रहे नीचे। तो इसके ऊपर एक वो लगा लेना है, अपना क्या कहते हैं, पिस्टन लगा लेना है। पिस्टन के ऊपर एक ऑब्जर्वर लगा लेना है। ऑब्जर्वर लगाने के बाद आपको करना क्या है, इसके स्टिक पिस्टन के पीछे, यार ये गलत फेस हो गया, कुछ इस तरह फेस करता, मतलब इधर बैम्बू साइड, जिस साइड बैम्बू उगेगा उस साइड उसकी आंखें हों ऑब्जर्वर की, वो देख के और पीछे की तरफ करंट दे। तो इसके ऊपर एक स्टोन लगा लेना है, स्टिकी पिस्टन के पीछे, सॉरी। अब इसके ऊपर एक डट लगाने के बाद कुछ इस तरह से फॉर्म दिखेगा। तो हमें एक मतलब टिक बनाना है। मुझे इधर भी एक टिक बनाना है, क्योंकि ये भी फॉर्म एक मतलब टिक के पर ऊपर काम करेगा। तो इसके आगे एक बैम्बू प्लेस कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद इसके साइड पे कुछ रेड स्टोन डस्ट बिछा लेनी है। इसके अंदर लीवर लगा के देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह काम करेगा। ये एक लीवर लगाने के बाद ये देखें, एक बार क्लिक को, अब ये देखें ऑटोमेटिक बढ़ा, ऑब्जर्वर के आगे गया और ऑब्जर्वर ने हुक्म दिया पिस्टन को, पिस्टन ने चलाकर इस बैम्बू को तोड़ दिया। अब दोबारा से दिखा के इस लीवर को तोड़ देता हूँ। दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लीवर का भी इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि मैंने टिक बनाना है। तो इसकी सीध में कुछ इस तरह के टिक बनाए कि इसके ऊपर नहीं, एक मिनट, इधर भी नहीं, यार ये गलत बन जाएगा। 1 मिनट, क्या बना दिया है मैंने, कुछ ऊपर ले लूं। 1 मिनट, अब इसके ऊपर हॉपर लगा दूं। ये भी तो गलत हो गया। नहीं, तोड़ दो भाई, इसको तोड़ना पड़ेगा, ये गलत हो गया। इसको तोड़ने के बाद ये काम नहीं करेगा, अच्छा नहीं चलेगा। तो
इधर से इसके पीछे ही होपर लगा लेता हूँ। मैं अलग एक और तरीके से काम कर रहा था, तो कोई नहीं। अब इसके सीध में एक रेडस्टोन डस्ट बिछा देनी है, बस ऐसे ही मतलब टिक का जो काम करना है मैंने, ठीक है ये काम करता है। तो मैंने सोचा शायद इसके ऊपर लगाने पड़ेगी रेडस्टोन, मतलब डिस्पेंसर के ऊपर। डिस्पेंसर के ऊपर नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे ये रेडस्टोन डस्ट बिछानी होगी। मैंने भी इधर भी टिक का, इधर इसके साइड में चारों तरफ गिलास पैनल लगा लेना है। ये देखिए गिलास पैनल लगाने के बाद अब इसके ऊपर भी एक गिलास लगाना है, ताकि हमारे बैम्बू हैं ज़ाय ना हो, वो नीचे सीधा उसके ऊपर गिरे, मतलब जो नीचे डर्ट है। तो अब इसके सीध में रेड स्टोन बिछा देने कुछ इस तरह से, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो 3-4 बिछाने के बाद अब इधर एक टिक बनाना है, बनानी है जैसे पिछले कल फॉर्म में बनाई थी, जो पीछे बनाई है उस तरह एक टिक बनानी है, जिससे मतलब मेरा ये डिस्पेंसर है, डिस्पेंसर को पावर दे, टिक के तौर पर ठिक 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 के तौर पर पावर दे, और उसके बाद ये मेरा डिस्पेंसर काम करे और ये बोन मील को थूके, जिसकी वजह से ये हॉपर इसके ऊपर बैम्बू के ऊपर गिरे, और बैम्बू जैसे ही ऑब्जर्वर के सामने है और ऑब्जर्वर वो काट दे, ऑटोमेटिक ऑब्जर्वर पावर दे उसको पिस्टन को, जिसकी वजह से वो बैम्बू को काट दे। इससे मतलब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे अनलिमिटेड बैम्बू मिलते रहेंगे। वैसे मेरा यही ख्याल है कि ऐसे ही काम करना पड़ेगा। टिक बनाने के लिए डिस्पेंसर रेड रिपीटर और रेड स्टोन टार्च और रेड स्टोन डस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और लीवर की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे ये टिक रोकी जा सकती है। देखो दोस्तों, इतनी मतलब ये इतना जल्दी फास्ट काम करता है, बहुत ही फास्ट फार्म है। मैं तो कहता हूँ अपनी सर्वाइवल सीरीज़ में भी ये फार्म बनाओ जिस तरह मैंने बनाया है। दोस्तों ये इतना खूबसूरत फार्म लगता है। अब इस फार्म को मैं डिज़ाइन भी करूँगा, वो लेकिन AFK में करूँगा, क्योंकि वीडियोज़ के दौरान, वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत ही डिवाइस लैग करती है, तो जिसकी वजह से परेशानी होती है। कभी ब्लॉक प्लेस करते हैं तो ब्लॉक शो नहीं होते, तो मैं AFK बैठ कर उधर मैं ये सारा कुछ बनाऊंगा और फार्म भी तेज चला दूंगा, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। मेरी डिवाइस लैग करने लगती है, लो डिवाइस में करते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करते हैं। दोस्तों ये बैम्बू ऑटोमेटिक भी फॉर्म होते हैं। अगर ऑब्जर्वर और पिस्टन की मदद से हम ये फॉर्म बनाएं तो तब भी ये फॉर्म काम करेगा, लेकिन मतलब ये है कि इतना नहीं करेगा कि जितना फास्ट ये करेगा। अगर ये कैल्प फॉर्म ऑटोमेटिक कैल्प बन रही है और उसके बाद ये बोन मिल बना रही है, बोन मिल से ये बैम्बू बड़े हो रहे हैं और ऑटोमेटिक काट रहे हैं, तो वो नीचे ही कलेक्शन सिस्टम अब बनाएंगे, जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ें मिलेंगी। दोस्तों इस ये फार्म काम करता है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इस फार्म में बहुत ज़्यादा, ये देखे सामने देखे बैम्बू बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। दोस्तों अब इसके नीचे कलेक्टिंग सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। अब ये फार्म कंप्लीट हो गया है, अब इसके जो बैम्बू है अब वो कलेक्ट हों हमें एक चेस्ट में, जिसकी वजह से हॉपर विद माइन कार्ड और उसके साथ चेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हॉपर और चेस्ट की। उसको इस तरह मैं इसके सामने से खोज देता हूँ, लेकिन बैम्बू वाली साइड से जो जहाँ पर बैम्बू लगा हुआ है उसके नीचे वाली डाट को नहीं तोड़ना, काट निकालना। क्यों? उसके नीचे वाली डाट को निकाल लेना। उसके नीचे वाली डाट को अगर निकालेंगे तो बैम्बू टूट जाएगा, बैम्बू जो लगा हुआ प्लांट ख़त्म हो जाएगा। अब इसको 1-2 ब्लॉक नीचे करके 2 चेस्टें लगा लेता हूँ, कुछ इस तरह से इस चीज़ को, स्टोन को काट लेता हूँ। अब इसको थोड़ा सा पीछे भी कर लेता हूँ। यार ये गलत हो गया, एक मिनट, ये गलत हो गया। मैं इसको स्टोन को, यार ये क्या कर दिया मैंने, एक मिनट यार, ठीक है मैंने काट दिया। अब इसके पीछे एक डट ही लगा लेते हैं इसके ऊपर, फिर ऊपर जाके बैम्बू भी लगा देंगे। तो ये गलती से मिस्टेक हो गई, ऐसे समझ लो। तो अब इसके बाद पीछे लैडर लगा लेंगे, ये डट भी निकाल लेते हैं, तो इसके पीछे भी लैडर लगा लेंगे, या ऊपर ऐसे अभी चले जाते हैं तो दोबारा से लैडर लगा दूंगा। दोस्तों कुछ इस तरह से मेरा फार्म दिखेगा। उसके बाद मैं ये लैडर उठाने जा रहा हूँ, तो मैंने ये लैडर भी उठा लिया है, तो इसको भी लगाएंगे। ये देखें, अब इधर लैडर लगाने के बाद मतलब लैडर लगाने का मकसद यही होता है कि आसानी से हम ऊपर नीचे आ सकें, तो हमें परेशानी ना हो। तो अब नीचे हमने कलेक्टिंग सिस्टम बनाना है, जहाँ पर बैम्बू कटे और मेरी चेस्ट में है,
तो हमारा काम इस तरह आसान हो जाए। आप तो ये जानते होंगे कि ये बैम्बू 1.20 में ब्लॉक बनते हैं, जिसकी वजह से वुड बनती है। वुड से हमें अनलिमिटेड लकड़ी मिलेगी, तो उसके लिए हम चीज़ें मतलब लकड़ी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सेल करना होगा, विलेजर को बेचना होगा स्टिक, तो तब भी हमें परेशानी नहीं होगी। तो मेरे जहन के मुताबिक ये ठीक फार्म है, तो इससे अनलिमिटेड ऑटोमेटिक मिलती रहेगी। वो जब अगर ऑब्जर्वर और पिस्टन की मदद से वो फार्म बनाए तो वो अच्छा नहीं है, वो काम नहीं करेगा। तो अब हम इसको एक ब्लॉक और नीचे डिग कर लेते हैं और इधर एक लेडर भी लगा देते हैं। क्योंकि ये ब्लॉक बराबर नहीं है, 3 ब्लॉक हाइट होनी चाहिए। नीचे मैं वो लगा लेता हूँ, चेस्ट लगा लेता हूँ। चेस्ट तो मेरे पास है नहीं, तो मैं नीचे जाके चेस्ट ऊपर जाके कलेक्ट लेने जा रहा हूँ। अब ऊपर जाके अभी 1 मिनट में 2 चेस्ट बनाई थी, मैंने क्राफ्ट की थी, तो वो अभी लेने जा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैं ये चेस्ट लेके आ गया हूँ। अब इसको प्लेस भी कर लेते हैं कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर भी एक हॉपर लगा लेना है। तो हॉपर के ऊपर एक वो लगानी है मैंने अपना रेल, जिसके ऊपर माइन कार्ड प्लेस होगी। तो अब इसकी मदद से थोड़ा सा एक ब्लॉक बजाएंगे, से ऊपर जाएंगे, फिर इसे तोड़ देंगे। तो इधर एक रेल कार्ड लगाएंगे, पता नहीं इसे क्या कहते हैं यार, रेल ही कहते हैं। अब इसके ऊपर हॉपर विद माइन कार्ड लगाएंगे। अब इस रेल को तोड़ देंगे। ओ यार, ये क्या हो गया, गलत हो गया। एक मिनट। अब इसको दोबारा से चेस्ट के अंदर होगी, इसे निकालते हैं चेस्ट के अंदर से। एक तो सर्दी इतनी है, हाथ भी काम नहीं करते, तो मसला हो रहा है। तो इसके ऊपर से ये माइन कार्ड लगा के ये तोड़ देंगे। एक मिनट, हाँ नहीं, 1 मिनट, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। अब इसके सामने से एक ब्लॉक भी लगा दूंगा। क्योंकि ये अगर माइन गार्ड आगे पीछे ना हो, वो अपनी जगह पर रुकी रहे, ठहरी रहे। तो इसके आगे से एक शाम भी हो गई है, तो मैं सो के भी आता हूँ, क्योंकि ज़ॉम्बी के बीच में काम करना हमें नहीं आता। तो अब सो के दोबारा से उधर थोड़ी सी देर AFK बैठते हैं। आपको दिखाएंगे कि ये कितनी बैम्बू देता है, कितने टाइम में कितनी बैम्बू देता है। आपने पीछे भी देखा होगा, तकरीबन 10-15 सेकंड खड़ा हूँ AFK, या 1 मिनट ही खड़ा होऊंगा, तो मुझे 24 से 25 बोन मिल गई हैं, जिसकी मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ खड़े होकर देखना पड़ गया और कुछ काम भी नहीं करना पड़ा। देखिए, ये फार्म खूबसूरत लग रहा है। अब थोड़ा सा इसकी चेंजिंग करनी है खूबसूरती बढ़ाने के लिए, वो मैं कर दूंगा AFK बैठ के। जब नेक्स्ट फार्म बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसके बाद वो ये फार्म भी आपको दिखा दूंगा कि मैं किस तरह मैंने डिज़ाइन किया है। दोस्तों, ये अभी इसके सामने से ब्लॉक को तोड़ देते हैं। अब चेस्ट के अंदर अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी देर मतलब चलाना, अभी मैंने चलाया नहीं है ना, वो शायद जो बैम्बू थे वो टूट गए थे। अब दोबारा से ये मशीन को चला लेते हैं। ये मशीन मैंने चला दी है, तो थोड़ी देर AFK बैठते हैं, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही बैठ जाएं, तो तब ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा टाइम है, क्योंकि 4 से 5 मिनट ही बैठूंगा। देखेंगे कि कितनी बैम्बू कलेक्ट होते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए AFK बैठता हूं और मिलते हैं AFK करने। देखें, आपके सामने 20 से 30 सेकंड हुए, तो 54 बैम्बू हो चुके हैं। दोस्तों, अब इसको थोड़ी देर AFK बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितने बैम्बू कलेक्ट किए हैं 1 से 2 मिनट में। मुझे थोड़ा सा काम भी है, तो मैं क्या पता इसको AFK बैठ के वापस आ जाऊँ, या इस स्क्रीन को ऑफ भी कर लूँ। इसके साथ एक न्यू चेस्ट भी लगा लेते हैं, जिससे मसला ना आए। तो मैं थोड़ी देर AFK बैठता हूँ इधर, तो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, मेरी वीडियो इस सर्वाइव सीरीज़ की ये दूसरी एपिसोड है। आपको ये एपिसोड कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप मुझे भी प्यार दिखाते रहें, और मैं इससे बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। अभी मेरे पास वक्त भी नहीं होता, तो इसलिए जल्दी से ये वीडियो बनाता हूँ। तो कभी मतलब जब आप सपोर्ट दिखाएंगे और मुझे YouTube की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैं वीडियो रोज़ बरोज़ पोस्ट करूँगा और अच्छी कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अभी तक तो यही है मेरी वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।